तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर पूजा करते समय आपके साथ भी कुछ ये चीज़ें घटित होती हैं तो आपने इन संकेतों को समझना है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे संकेत पूजा करते समय हो रहे हैं जो आपको आश्चर्यचकित कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं, लेकिन आपके साथ कुछ अजीब अजीब घटनाएं घट रही हैं, पूजा करते समय ऐसा होता है, या फिर जब आप अपने इष्ट में अपना ध्यान ज़्यादा लगाते हो तब आपके साथ ऐसा होता है, तो सकारात्मक शक्ति है या नकारात्मक शक्ति, इसके बारे में जानने वाले हैं आज हम इस वीडियो में। तो भक्तों, वीडियो को अभी से लाइक कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले तो जानिए कि जब हम इष्ट देव की भक्ति करते हैं, सच्चे तन मन धन के साथ मंत्र जाप करते हैं, उनको भोग प्रसाद देते हैं, तो हमारे इष्ट देव की तरफ से हमें कौन सी ऊर्जा मिलती है और किस प्रकार की शक्तियाँ हमें मिलती हैं और किस प्रकार के अनुभव हमें होते हैं, जिन अनुभवों को हमें पहचानना होता है। तो जब भी हम भक्ति करते हैं, अपने इष्ट देव को मंत्र प्रसाद पूजा सब कुछ करते हैं, तो हमें हमारे इष्ट देव की ऊर्जा प्राप्त होती है और उस ऊर्जा के प्राप्त होती हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें देखकर कई बार हम डर भी जाते हैं, कई बार हम बौखला जाते हैं और कई बार हम ऐसा भी हो जाता है कि मंत्र जाप ही छोड़कर चले जाते हैं। हमें डर लगने लगता है कि हमारे साथ पता नहीं क्या होने वाला है। कई भक्त तो मंत्र जाप को छोड़ भी देते हैं, कईयों ने ऐसा किया हुआ है। मेरे पास कई भक्तों के कमेंट ऐसे आते हैं जो बताते हैं कि गुरुजी, हमारे साथ मंत्र जाप करते हुए ऐसी ऐसी घटनाएं घटती हैं जिससे हमें डर लगने लगता है। तो सबसे पहले तो अगर कोई ऐसी घटना आपके साथ हो तो आपने मंत्र जाप बिल्कुल भी बंद नहीं करना है। सबसे पहले तो ये चीज़ जान लीजिए, क्योंकि मंत्र जो होते हैं वो कोई खेल नहीं होते। मंत्र कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उठाई और पढ़नी शुरू कर दी। मंत्र ऐसी चीज़ें नहीं होती। मंत्र जो होते हैं वो बहुत ही ब्रह्मांड की पावरफुल चीज़ होती है। मंत्रों के कारण तो इंद्र देव का सिंहासन तक हिला दिया था। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि मंत्रों में कितनी ज़्यादा ताकत होती है। इसलिए अगर आप मंत्र जाप कर रहे हो तो आपके अंदर ऐसी ऊर्जा आपके इष्ट की तरफ से भेजी जाती है जो आपके सारे दुखों को, पाप को नष्ट करती है। हमने जितने भी पाप किए हुए हैं, जितने भी हमने उल्टे कर्म किए हुए हैं, कुछ भी मान लो लगा ले हमने किया हुआ है, उन सब को हमारे मंत्र जाप के द्वारा नष्ट किया जाता है। हमारे शरीर को पवित्र और साफ किया जाता है। उसके बाद ही हमारे शरीर के अंदर हमारे इष्ट देव की ऊर्जा आती है। मान लो आपको मंत्र जाप करते हुए 3 से 4 महीने हो गए हैं, लेकिन आपको कोई अनुभव नहीं हो रहे थे। तो अनुभव न होने का कारण यही था कि आपके अंदर जितने भी पाप थे, जितने दुष्ट कर्म आपने किए हुए थे, वो सब पहले तो मंत्रों के द्वारा साफ किए गए। जब वो बिल्कुल ही हटा दिए गए आपके शरीर से, तो तब जाके आपका शरीर पवित्र हुआ। और जब वो पवित्र हुआ तो कुछ दिन के बाद आपको अपने इष्ट देव की एनर्जी यानी ऊर्जा मिलनी शुरू हुई। और जब आपको अपने इष्ट देव की ऊर्जा मिलनी शुरू होती है तो तब आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो बिल्कुल ही अलग होती हैं। जैसे कि अगर आप बैठे हुए अपने इष्ट के सामने बैठे हुए हैं और कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, या आप उदाहरण के तौर पर हनुमान जी को लगा लो। अगर आप किसी मंदिर में हनुमान जी के सामने बैठे हैं, उनका मंत्र जाप आप कर रहे हो, या फिर आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, बजरंग बाण पढ़ रहे हो, या हनुमान जी की आरती कर रहे हो, और ऐसा करते करते अगर आपको लगे कि आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, जैसे आपके शरीर में एक अजब सी हलचल हो रही है, आपके रोंगटे खड़े हो गए, आपकी आंखों से आंसू आ गए, आपके अंदर इतना रोना आ गया अपने इष्ट देव को लेके कि आप चाहकर भी अपने आंसुओं को ना रोक पाए और आप रो रहे हो, बैठे हुए रो रहे हो, तो ये होता है आपके इष्ट देव की कृपा के संकेत जो आपके इष्ट देव की तरफ से आपको दिए जाते हैं। अगर ऐसे संकेत आपको मिल जाते हैं तो समझ लेना कि आपकी भक्ति सफलता की ओर जा रही है और आपके इष्ट देव आपसे खुश भी हैं, क्योंकि ऐसे ही ये संकेत किसी को नहीं मिलते। जिनकी भक्ति अपने इष्ट देव की तरफ ज़्यादा बढ़ जाती है, जो पाक पवित्र हो जाते हैं, बिल्कुल साफ हो जाते हैं, उनको ही ऐसे अपने इष्ट देव की भक्ति मिलती है। और ये संकेत होते हैं इष्ट देव की भक्ति के मिलने के। कई बार हम जैसे अपने इष्ट देव के सामने जाते हैं और उनके सामने जाते ही हमें ऐसा होता है कि हमारे ज़िंदगी में जो भी ये दुख दर्द चल रहे हैं, हम सारे अपने इष्ट देव को बताएं, उनके सामने भावुक हो जाएं, रोने का मन करता है। ऐसा लगता है कि सिर्फ यही हैं जो हमें इन मुसीबतों से बचा सकते हैं और संसारिक परेशानियों से हमारा इलाज कर सकते हैं।
आपको ऐसा लगेगा कि बस यही है जो कुछ है और कोई नहीं है। तो ऐसा लगना, ऐसा भावना अपने इष्ट देव के प्रति आपकी होना, ये सब भी संकेत होते हैं कि आपके अंदर आपकी इष्ट देव की काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है और अब आपके इष्ट देव भी आपसे खुश हैं। ऐसे में अगर आपको ये चीज़ें होने लगे तो आपको अपनी भक्ति और ज़्यादा बढ़ा देनी है। कई बार हमारे साथ ऐसा भी होता है कि हम कहीं जा रहे हैं और जाते जाते हमें जैसे हनुमान जी का कोई मंदिर दिखा और उसमें हनुमान जी की मूर्ति दिखी, तो उस मूर्ति को देखते ही हमारे अंदर एक अजीब सी हलचल होती है, हमें अजीब सी खुशी होती है। हमारे अंदर ऐसी खुशी होती है कि जैसे कोई मिल गया है, जैसे कोई रिश्तेदार हमें कहीं बाहर मिल जाता है ना, कहीं हम मार्केट में जा रहे हैं और अचानक से हमें कोई रिश्तेदार मिल जाता है हमारा, तो हमारे अंदर एक अजीब सी खुशी होती है उससे मिलने की, उससे बात करने की। तो ऐसी ही सेम टू सेम खुशी आपको होने लगती है जब आप बाहर जाते हो और आपको कोई मंदिर मिलता है, मंदिर के अंदर आपने हनुमान जी की फ़ोटो देख ली तो या मूर्ति देख ली, तो आपको ऐसा ही लगेगा एकदम कि जैसे कोई बरसों पुराना हमें हमारा रिश्तेदार या हमारा जानकार मिला है। आपका मन करेगा कि आप वहाँ जाएं और उनके आगे माथा टेक कर आए, आपको ऐसा होने लगेगा। कई बार जैसे हम रात को सपने आते हैं, रात को हम सोते हैं तो सपने में हमें ऐसा लगता है कि हनुमान जी आ रहे हैं, हम मंदिर में जा रहे हैं, उनको भोग प्रसाद दे रहे हैं, या फिर हनुमान चालीसा ज़ोरों ज़ोरों से पढ़ी जा रही है। तो अगर इष्ट देव सपने में ऐसे दिखाई देने लगें तो ये भी अच्छे संकेत होते हैं। कई बार सपने में इष्ट देव की जगह मूर्ति दिखाई देती है, फ़ोटो दिखाई देती है, ऐसे मंदिर दिखाई देते हैं जहाँ पर पहले आप कहीं गए ही ना हों, तो ये भी हमारे इष्ट देव की प्रसन्नता के संकेत होते हैं। जब हमारे इष्ट देव हम पे खुश हो जाते हैं तो वो हमें वो देते हैं जो हमारी किस्मत में भी ना लिखा हुआ हो। तो जितना ज़्यादा आप मंत्र जाप करोगे उतनी ज़्यादा आपकी भक्ति स्ट्रांग होती जाएगी। अब ये आपके ऊपर है कि आप मंत्र जाप कितना करते हो, किस विधि से करते हो और किस लय से करते हो। अपने इष्ट देव की कृपा पाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा उनका मंत्र जाप करें। हर एक इष्ट देव का एक मंत्र जाप होता है, जैसे किसी का कोई भी बीज मंत्र पकड़ लो, कोई शाबर मंत्र पकड़ लो, आप उससे जाप कर सकते हो। तो भक्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को भी से सब्सक्राइब कर दे। और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।